Good evening, students. I hope you are very well and enjoying our videos. Today we will continuing with our chapter differentiation, and today we will do next sum of exercise 7.7. We will start, and let's start first sum of fourth part. Fourth sum का first part we have given x is equal to a 2 theta minus sin 2 थीटा। अब तक हमने जितने भी सम किए उसमें हमें थर्ड वेरिएबल गिवन था t, बट जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास आगे, जैसे हम आगे आगे एक्सरसाइज को करते जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास थर्ड वेरिएबल रहेगा थीटा। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाय डी थीटा, a इज कॉन्स्टेंट, तो a को बाहर लेंगे, अंदर वाले फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा 2 माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस 2 थीटा और फिर इस 2 थीटा का 2। तो यहाँ से हमारे पास dx बाई डी थीटा क्या आया, 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये 2a 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, अब हमारे पास y है, y हमें गिवन है y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा। सबसे पहले आप ये देखिए 1 माइनस कोस 2 थीटा एक फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला किसका है, 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 को बाहर ले लेंगे, ए कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा का हम डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आगे आ जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा का आएगा कोस थीटा। तो ये हमारे पास आया 4a साइन थीटा कोस थीटा। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास अभी अभी हमने निकाला, यह 4a साइन थीटा कोस थीटा बाय, इसकी वैल्यू लिखेंगे हम 2a 1 माइनस कोस 2 थीटा। अब यहाँ से देखिए, एक मिनट, हमने dx बाई डी थीटा लिखा यूँ 2a 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो a से a कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास आया 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय 1 माइनस कोस 2 थीटा। अब 1 माइनस कोस 2 थीटा को फिर से हम 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा और ये बना 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो ये कोस थीटा बाय साइन थीटा हमारे पास आया कोट थीटा। अब यहाँ पे देखिए जो थीटा की वैल्यू है हमें पाई बाय 3 पे चेक करनी है। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हमारे पास वैल्यू आई है कोट थीटा पाई बाय 3। तो कोट पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1 बाय अंडर रूट 3। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आया 1 बाय अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंशिएशन करने के बाद इसमें हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा का, और इसमें हम पहले ही फॉर्मूला पुट कर सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 साइन थीटा कोस थीटा आएगा। फिर इनका डी वाई बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा कोट थीटा। कोट थीटा में हमें थीटा पाई बाय 3 पे चेक करना है, तो कोट पाई बाय 3 की वैल्यू आई 1 बाय अंडर रूट 3। तो अब देखिए फोर्थ का सेकंड पार्ट ऑफ फोर्थ सम, वी हैव गिवन x इज इक्वल टू 2 कोस t माइनस कोस 2t एंड y इज इक्वल टू 2 साइन t माइनस साइन 2t। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे हमें चेक करना है, वैल्यू बतानी है डी वाई बाई डी एक्स की क्या आएगी। तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2 कोस t, 2 एक कांस्टेंट है तो 2 को हमने आगे ले लिया, कोस t का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन टी, और टी का करेंगे 1, फिर माइनस कोस 2t का माइनस साइन 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन 2। तो यहाँ से देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो हमारे पास अंदर बचेगा माइनस साइन टी प्लस साइन 2t। क्लियर। अब हम करेंगे y का डिफरेंशिएशन। y की वैल्यू हमें गिवन है 2 साइन टी माइनस साइन 2t। यहाँ पे देखिए dy बाई डी टी हम निकालेंगे, 2 साइन टी, 2 कॉन्स्टेंट है, साइन टी का कोस टी माइनस साइन 2t, तो साइन 2t का कोस 2t और 2t का 2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई 2 कॉमन आएगा, ये बचेगा कोस टी माइनस कोस 2t। अब देखिए हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी टू बाई dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी हमें गिवन है 2 कोस टी माइनस कोस 2t बाय 2 साइन 2t माइनस साइन t। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये वैल्यू आई हमारे पास dy बाई डी एक्स। अब हमें चेक करना है t पाई बाई 4 पे, तो t पाई बाई 4 पे हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा, कोस पाई बाई 4 माइनस कोस 2 इंटू पाई बाई 4 बाय साइन 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4। अब यहाँ पे आप देखिए कोस 2, ये पाई बाई 2 बन गया, ये भी पाई बाई 2 बन गया, तो कोस dy बाई डी एक्स, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू कोस 90, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 बाई 2, ठीक है, और माइनस कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 कोस 90 पे, और फिर साइन पाई बाई 2 1 होता है 1 माइनस, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 बाई अंडर रूट 2। ये टेबल में से आपको लर्न करनी पड़ेगी। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2, नीचे जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, सॉरी कोस पाई बाई 4 की वैल्यू भी होती है 1 बाई अंडर रूट 2, ठीक है। तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आया 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस 1। अब हम इसका रेशनलाइजिंग करेंगे, रूट को नीचे नहीं रखेंगे, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1। तो यहाँ से अंडर रूट 2 प्लस 1, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा, तो ये अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आया अंडर रूट 2 प्लस 1, 2 से 2 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, 2 माइनस 1 हमारे पास आया 1, तो हमारा आंसर आया अंडर रूट 2 प्लस 1। तो dy बाई डी एक्स हमारा आया अंडर रूट 2 प्लस 1, इस तरह से आएगा रेशनलाइजिंग करने के बाद, ठीक है। तो अब देखिए हमारा 5th का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो 5th के फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें गिवन है tan y इज इक्वल टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड साइन x हमें गिवन है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ से y इज इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन इधर आके बन जाएगा साइन इनवर्स 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए पिछली वीडियोस में या पिछले जितने भी हमने एक्सरसाइज की है उसमें हमें वैल्यू पुट की थी, हमारे पास tan इनवर्स अंदर हमने वैल्यू पुट की थी, वहाँ पे हमें x गिवन होता था, बट यहाँ पे हमें t गिवन है, तो हम t की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम t की वैल्यू क्या पुट करें, दोनों में सेम पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर t की वैल्यू को, इसमें आप देखिए ध्यान से, इसमें हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम लिख सकते हैं t प्लस टी, बाय में 1 प्लस टी इंटू टी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स t, तो y इज इक्वल टू 2
tan इनवर्स t आ गया हमारे पास। तो यहाँ से जब हमने dy/dt करेंगे तो ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। इस 2 को हम ऊपर ले लें, 2/1 प्लस टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम निकालेंगे साइन इनवर्स 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। अगर हम t की वैल्यू को 10x पुट कर दें तो ये फॉर्मूला बनेगा 2 tan x/1 प्लस 10 स्क्वायर x फॉर्मूला होता है साइन 2x का। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुट t इज इक्वल टू 10x। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास tan इनवर्स t। तो पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan x/1 प्लस 10 स्क्वायर x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2x बन गया। तो x की वैल्यू आई हमारे पास, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स 1 बन गया 2x। और या आप x की जगह पे कोई और भी वेरिएबल ले सकते हो यहाँ पे, ताकि x यहाँ भी हमारे पास x है तो आप यहाँ पे y ले सकते हो 10y। ये हमारा y बन गया, तो ये भी y और ये भी y। तो यहाँ पे 10 साइन 2y, तो यहाँ पे हमारे वैल्यू आई 2y। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे हम, यहाँ आएगा tan इनवर्स t। तो आई होप कि इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी हम कर चुके हैं इस तरह के सम। तो अब हम x का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो 2 tan इनवर्स t का 2/1 प्लस टी स्क्वायर, ये हुआ डिफरेंशिएशन। अब हम निकालेंगे dy/dx। dy/dx निकालने के लिए dy/dt बाय में dx/dt करेंगे, तो ये बनेगा 2/1 प्लस टी स्क्वायर, 2/1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो ये आया 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया dy/dx हमारा आया 1 के इक्वल। ठीक है, अब हम करेंगे 5th का सेकंड पार्ट। तो इस समय आपको ध्यान रखना है 5th के फर्स्ट पार्ट में कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, 2 फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं, साइन 2x के और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के। 5th का सेकंड पार्ट देखिए, x इज इक्वल टू a t प्लस 1/t एंड y इज इक्वल टू a t माइनस 1/t। तो फटाफट से यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे x और y का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। ठीक है, और फिर dy/dx को x बाई y के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो यहाँ से देखिए dx/dt हम करेंगे, a कांस्टेंट फंक्शन है, t का डिफरेंशिएशन 1 और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। 1/t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/t स्क्वायर, और dy/dt करेंगे हम, a कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, t का 1 और इसका 1/t स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हम dy/dt हम इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे साथ के साथ। तो dy/dt में देखिए हम a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट। तो टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, a से a कैंसिल आउट, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 1 आई हमारी dy/dt की वैल्यू। अब x/y की वैल्यू देखिए, हम x की वैल्यू हमारे पास है a, इसका हम एलसीएम लेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1/t, और y की भी हम एलसीएम ले लेंगे, टी स्क्वायर माइनस 1/t। a से a कैंसिल आउट, t से t कैंसिल आउट, हमारे पास बचा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए dy/dx, सॉरी यहाँ पे x लिखना है, इज इक्वल टू x/y हमारे पास आ चुका। यहाँ पे देखिए dy/dx टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1, और x/y टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 1। तो ये था हमारा 5th का सेकंड पार्ट। 6th के फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें गिवन है x इज इक्वल टू e⁻t साइन t प्लस कोस t, और y की वैल्यू भी हमें गिवन है, और हमें dy/dx निकालनी है। तो एक बार हम x की वैल्यू लिख के इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। e⁻t, यहाँ पे देखो हमें 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन है, इसका मतलब है हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन t का कोस t और कोस t का माइनस साइन t, प्लस
सेकेंड फंक्शन साइन टी प्लस कोस टी एज इट इज़, और e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर t। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम e टू द पावर t कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास बचेगा कोस टी माइनस साइन टी प्लस साइन टी प्लस कोस टी। तो साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट, तो ये बचा हमारे पास ई टी कोस टी प्लस कोस टी, ये हो गया 2 कोस टी, यानी कि वैल्यू आई 2 ई टू द पावर टी कोस टी। अब हमें y गिवन है e टू द पावर टी साइन टी माइनस कोस टी। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, e टू द पावर t एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन कोस टी और कोस टी का माइनस साइन टी, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन टी, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ साइन टी माइनस कोस टी और e टू द पावर टी का e टू द पावर t। अब यहाँ पे e टू द पावर t हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास कोस टी प्लस साइन टी माइनस कोस टी। अब कोस टी से कोस टी कैंसिल आउट हुआ, e टू द पावर t 2 साइन टी, तो ये हमारे पास आया 2 e टू द पावर t साइन टी। अब हम इसका निकालेंगे dy बाई डी एक्स। तो देखिए dy बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो dy बाई डी टी बाई में dx बाई डी टी करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2 e टू द पावर t साइन टी, और ये 2 e टू द पावर t और कोस t, तो ये कैंसिल आउट हुए, तो साइन टी बाई कोस टी हुए हमारे पास 10 t। और हमें चेक करना है, इस सम में हमें चेक नहीं करना, इसमें हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई 10 t। तो अब देखिए सिक्स्थ का सेकंड पार्ट, तो बहुत ही इजी सम है ये, बिल्कुल इजी है, बट बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि प्रोडक्ट रूल कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लॉग कहाँ पे लग रहा है, तो इस तरह से क्वोशंट रूल कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इस तरह से आप सम सोल्व कर सकते हैं। तो सिक्स्थ का सेकंड पार्ट देखिए, x इज इक्वल टू ए ई थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसमें जब आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, तो हमारे पास देखिए a कांस्टेंट फंक्शन है, ई थीटा और ये फंक्शन दोनों फिर से हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, e की पावर थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा ये, फिर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये हो जाएगा e टू द पावर थीटा। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, e टू द पावर थीटा हम कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हुआ, तो ये साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा बना, तो हम इस 2 को आगे ले लेंगे 2 a टू द थीटा, और ये बना साइन थीटा। फिर dy बाई डी थीटा हम निकालेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहाँ पे देखिए a हम बाहर ले लेंगे ई थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस इसका करेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा और ई टू द पावर थीटा। तो यहाँ पे ई थीटा को कॉमन निकालेंगे, हमारे पास बचेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, ए ई थीटा और कोस थीटा ये बना 2 कोस थीटा, यानी कि dy बाई डी थीटा हमारे पास आया 2a ई टू द पावर थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स हमारा क्या आएगा, dy बाई डी थीटा बाई में dx बाई डी थीटा लेंगे हम, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2a ई थीटा कोस थीटा बाई 2a ई थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोस थीटा बाय साइन थीटा आएगा कोट थीटा, और हमें वैल्यू चेक करनी है पाई बाय 4 पे, तो ये कोट पाई बाय 4 होता है 1, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 1। तो अब देखिए सेवन्थ सम, ये 7.7 का लास्ट सम है, इसके बाद हम न्यू एक्सरसाइज लेके आएंगे आपके लिए 7.8। तो देखिए
सेवन्थ सम में हमें गिवन है x इज इक्वल टू ई कोस 2t एंड y इज इक्वल टू ई साइन 2t, पावर में है साइन 2t, ठीक है। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लोग, तो फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो log x इज इक्वल टू log e कोस 2t। यहाँ भी लोग अप्लाई कर देंगे, log y इज इक्वल टू log e की पावर साइन 2t। और आपको पता है कि log e की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे log e की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, log x इज इक्वल टू कोस 2t, यहाँ पे आएगा log y इज इक्वल टू साइन 2t, क्योंकि log e की वैल्यू हमारे पास 1 बन गई। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ध्यान रहे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो यहाँ पे 1/x डिफरेंशिएशन log x का 1/x का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt इज इक्वल टू कोस 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2। यहाँ पे 1/y dy/dt, इसका कोस 2t और 2t का 2। अब देखिए यहाँ पे dx/dt हमारे पास आया, x इधर इस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये 2 आगे आ जाएगा, ये आएगा -2x साइन 2t और dy/dt हमारे पास आएगा, 2 आगे ले लेंगे, y मल्टीप्लाई में आ जाएगा कोस 2t। तो dy/dx हमारे पास आया 2y कोस 2t -2x साइन 2t। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे देखिए dy/dx आया हमारा -y कोस 2t और x साइन 2t। यहाँ तक हमने इसका dy/dx निकाला। अब हमें यहाँ पे आंसर से भी मैच करना है, क्योंकि हमें प्रूव यही करना है। तो अब ध्यान से देखिए कि कोस 2t की वैल्यू हमारे पास फंक्शन में है log x की इक्वल गिवन है, और साइन 2t की वैल्यू हमारे पास log y गिवन है। तो हम यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, dy/dx इज इक्वल टू -y कोस 2t की वैल्यू log x एंड x और साइन 2t की वैल्यू log y। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो को एंजॉय करते रहिए और ये सम सोल्व करके देखिए।